देवियों और सज्जनों, भोलाराम का जीव नाटक में आप सभी का स्वागत है। इस नाटक के सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है और मनोरंजन के एकमात्र उद्देश्य के साथ प्रदर्शित की गई है। आशा करते हैं आप सभी इस नाटक का भरपूर आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते डायरेक्टर साहब, मुझे पहचाना? अरे आप राइटर जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसे आना हुआ? मैंने आपकी फिल्मों के बारे में बहुत सुना है, वे बहुत ही अच्छी और मनोरंजक है। आपके साथ अगली फिल्म के लिए काम करने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। अरे आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे से तो हमें प्रेरणा मिलती है। तो क्या आपके पास कोई नई योजना है? जी, मेरे पास एक कहानी है जिसे देखकर और सुनकर दर्शक पागल हो जाएंगे। अरे दर्शकों को पागल नहीं करना है, बस उनका मनोरंजन दिलवाना है। तो क्या आपने लिखी है ये नई कहानी? ये मैंने तो नहीं लिखी है, ये कहानी हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है। उनका नाम तो सुना होगा। ये परसाई जी कौन है? मैं ही हूँ हरिशंकर परसाई। लोग मुझे हास्य युग के लेखक के रूप से जानते हैं। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में हुआ था। बेईमानी की परख और भूत के पाँव पीछे मेरे प्रिय रचनाओं में से दो है। यमराज चाहते हैं कि परसाई जी स्वर्ग लोक में वापस आए। अरे वाह, साक्षात परसाई जी से हमें उनका परिचय मिला। चलिए अब मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। चलिए। चित्रगुप्त, तुम तो विचलित लग रहे हो, क्या बात है? महाराज, रिकॉर्ड सब तो ठीक है, पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है महाराज। क्या गड़बड़ हो रहा है? वो महाराज, 5 दिन पहले भोलाराम नामक जीव का मृत्यु हुआ था, पर वह अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है महाराज। हमारा यमदूत कहाँ गया? महाराज, वह भी 5 दिनों से गायब है महाराज। गूगल पे चेक करके देखो। जी महाराज। महाराज, नेटवर्क नहीं मिल रहा है महाराज। अरे, इस स्वर्ग में भी नेटवर्क नहीं मिल रहा, ये क्या बात हो? महाराज, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हुआ। आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया, लेकिन भोलाराम के जीव ने मुझे चकमा दे दिया। 5 दिन पहले जब जीव ने देह को त्यागा, तब मैंने उसे तुरंत पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं अपने तीव्र वायु तरंग पर सवार उसे ले आ रहा था, तो ही वह मेरी चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ चला गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। अरे तुम मूर्ख! महाराज, मेरी तैयारी में कोई कसर नहीं थी। इन अभ्यस्त हाथों से तो अच्छे अच्छे वकील भी न छूट सके, मगर यह कोई इंद्रजाल हो गया। तुम तो ये आत्मा लाते लाते बूढ़े हो गए हो। एक साधारण आत्मा नहीं ला सके भोलाराम के। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें रिटायर होना है। निकल जाओ यहां से। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम प्रणाम। महाराज, आप दोनों बड़ी चिंता में लग रहे हैं। क्यों? अरे, नरक में जो जगह की समस्या हुई थी वो हल नहीं हुई? वो समस्या हल हो गई मुनिवर। बहुत सारे इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की आत्मा आई थी, उन लोगों की सहायता से हो गई। मामला एक और है समस्या कि भोलाराम नाम के एक जीव हमारे यमदूत के हाथ से फिसल कर गायब हो गया। पता नहीं कहाँ गया है। पहली बार ऐसी जो समस्या हमारे सामने आ गई है मुनिवर। अरे, उस पे कुछ इनकम टैक्स तो नहीं था ना? सुना है आजकल वो लोग भी उठा ले जाते हैं। जी नहीं मुनिवर, इनकम होती तो टैक्स होता। भुखमरा था वो। मामला दिलचस्प लग रहा है। चित्रगुप्त जी, आप मुझे उस बंदे का नाम और पता SMS कर दें। जी मुनिवर। लगता है धरती पे जाने का समय आ गया। नारायण नारायण। नहीं। हाँ, चित्रगुप्त जी के बताए पते के हिसाब से तो मुझे यहीं आना था, लेकिन किससे पूछूं?
उस बेटी से पूछ के देखता हूँ। नारायण बेटी, नारायण। आगे जाओ महाराज। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं, मुझे तो बस भोला राम जी के बारे में जानना था। तो रुको, मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ, कोई आया है। आई बेटी। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। जी मुझे भोला राम जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। उन्हें कुछ विशेष समस्या, कुछ भी। क्या बताओ महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 4 साल हो गए दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते, पेंशन का 1 रुपया भी नहीं मिला। पहले तो सारे जेवर बिके, फिर सारे बर्तन भी बिक गए। अंत में परेशानी के कारण मेरे पति का देहांत हो गया। इनके दुखड़े सुनने का मेरे पास समय नहीं। अच्छा देवी जी, उनका किसी चीज से विशेष लगाव जैसा कुछ? लगाव? लगाव तो बाल बच्चों से होता है ना। अरे वैसे नहीं, वैसे नहीं। कैसे बताऊं? स्त्री का चक्कर। महाराज, आप संत हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो। मेरे पतिदेव कतई ही वैसे नहीं थे। हाय, मैं सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई। क्षमा करें देवी जी। देखिए, मुझे जितना भोला राम जी के बारे में आपसे पूछना था मैंने पूछ लिया। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। महाराज, आप तो संत हैं। आप एक बार दफ्तर के चक्कर लगा लेते, पेंशन का कुछ बात कर लेते, तो 4 पैसों से मेरे बच्चों का पेट भर सकेगा। महाराज, मेरा मदद कीजिए। देखो देवी जी, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता। हाँ, मगर आपके कहने पे मैं दफ्तर हो आता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। आपका धन्यवाद। प्रणाम देवी, प्रणाम। नारायण नारायण। नारायण, बोलिए। जी मुझे भोला राम जी के बारे में आपसे बात करनी थी। कौन? भोला राम? अरे वही जो सरकारी नौकर था, पर भूखमरा मरा बेचारा। अच्छा, भोला राम। हाँ, बड़ी दरख्वास्तें भेजी थी, बेचारा गरीब था, वजन नहीं रख पाया। वजन? ये पेपर वेट ये रखा तो है, इसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अरे ये नहीं, वजन नहीं रख पाया। खैर छोड़िए, जाइए उन मैडम से बात कीजिए। ये भी ठीक है। नारायण देवी जी, नारायण। रूम नंबर 25 में जाइए। ये भी ठीक है। रूम नंबर 25, रूम नंबर 30, रूम नंबर 31 बोल के ना जाने कितने दफ्तर घुमा चुके हैं ये लोग मुझे। पता नहीं अभी क्या करूं। महाराज, आप क्यों झंझटों में पड़ रहे हैं? पूरा साल भी इस ऑफिस का चक्कर काटते रहेंगे ना, आपका काम ही पूरा होगा। जाइए, बड़े साहब से मिलिए और अपनी बात पर ना वजन रखना। शुक्रिया बेटी। नारायण नारायण। नारायण बाबू, नारायण। अरे ओ, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ के रखा है क्या? गड़गड़ाते हुए चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? कैसे भेजता? आपका चपरासी बाहर सो रहा है और आपकी सेक्रेटरी साहिबा काम में बहुत व्यस्त है। बैठिए। बताइए, क्या काम है? जी मुझे भोला राम जी के बारे में आपसे बात करनी थी। ओह, भोला राम। आप वैरागी हैं, दफ्तर के रीत रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम की गलती थी। भाई, यह भी एक मंदिर है, यह भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट वेट चढ़ानी पड़ती है। भेंट वो कैसे चढ़ा था? आखिरकार वो एक गरीब इंसान था। आप भोला राम के आत्मीय लगते हैं। भोला राम की दरख्वास्त उड़ रही है, उस पे वजन रखिए। बात घूम फिर के
बार बार वजन पे आके क्यों अटक रही है? यमराज सही कहते थे, ये इंसान अपने वजन को लेके कुछ ज्यादा ही चिंतित है। अरे भैया, सरकारी पैसों का मामला है। ये पेंशन की केस 20 दफ्तरे घूमते हैं, बहुत समय लग जाता है। हजारों बार एक ही बात को हजारों बार लिखने के बाद तब बात पक्की होती है। मगर बात जल्दी भी हो सकती है। जल्दी कैसे? वजन रखना पड़ेगा ना। आप लगता अभी तक समझे नहीं है। जैसे आपकी ये सुंदर गिटार है, ये भी भोलाराम की दरख्वास्त पर वजन के रूप में रखा जा सकता है। मेरी बेटी संगीत सीखती है और ऐसे भी कहते हैं साधु संतों की गिटार से बहुत ही मधुर स्वर निकलती है। एक बार संगीत सीख गई, उसका भी शादी करा देंगे। बंदा चालू है, सीधा गिटार पे हाथ मारा। ये लीजिए आपका गिटार। सेक्रेटरी, भोलाराम की केस लेके आओ। हाँ स्वामी जी, क्या नाम बताया था आपने? भोलाराम नाम था उसका। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। भोला, तुम भोलाराम हो क्या? हाँ। मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। पता है यमलोक में तुमने कितना बवाल मचा रखा है। मुझे नहीं जाना, मैं अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हुआ हूँ। मेरा मन तो यही लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त से छोड़कर नहीं जा सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकते? आप समझ नहीं रहे, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। जब तक ये पेंशन उन तक नहीं पहुंच जाती, मैं यमलोक नहीं जा सकता। नहीं जा सकता मतलब नहीं जा सकता। अरे ये कहां गया? नारायण नारायण, क्या बढ़िया कहानी थी। पर भोलाराम का क्या हुआ? वो तो नारद ही जाने। तो स्क्रिप्ट कब तक तैयार मिल जाएगी राइटर जी? 4-5 दिनों में बन जाएगी। बढ़िया, तो चलिए काम शुरू कर देते हैं। आइए। तो ये था भोलाराम का जीव नाटक। इस नाटक के निर्देशक है उज्ज्वल चौरारिया, अरमान एन सारवाड़ और प्रियांशु लाहौटी। अब पात्र परिचय। डायरेक्टर साहब जुडित, राइटर साहब अक्षय, हरिशंकर प्रसाई प्रिया, यमराज डॉक्टर चंद्रशेखर सर, चित्रगुप्त यशस, यमदूत पुलकित, नारद अरमान, भोलाराम की बेटी निशी, भोलाराम की पत्नी हुजैफा, फर्स्ट ऑफिसर उज्ज्वल, सेकंड ऑफिसर प्रांजल, सेक्रेटरी लावण्या, भोलाराम मनित, बैक स्टेज मैनेजमेंट ध्रुव और मुस्कान। अरे तुम अपने आप को तो भूल ही गए। और बड़े साहब प्रियांशु।